नमस्कार, राम राम। प्योर मिल्क आप पीना चाहेंगे? घबराइए मत। बिहार में पटना में प्योर मिल्क जो है वो कोड वर्ड है स्कॉच विस्की का। आप सभी जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। 1 दशक जो है पूरा हो गया है उसका। शराबबंदी 2016 में हुई थी और उसके बाद से बिहार में निर्विरोध, एक तरह से कहना चाहिए कि इल्लीगल शराब जो है वो बेची जाती है। उसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे कोड वर्ड्स हैं। जैसे पटना में, पटना राजधानी है बिहार की, समोसा वाला, ग्रॉसरी वाला, सन्यासी बाबा, ये सभी जो हैं डिलीवर करने वाले लोग हैं। समोसा वाला है, समोसे के नाम पर शराब डिलीवर कर देगा आपके घर में। ग्रॉसरी वाला ग्रॉसरी के नाम पर शराब डिलीवर कर देगा। सन्यासी बाबा जो हैं वो इन सबको मैनेज करते हैं और 5 मिनट में, मतलब ब्लिंकिट की रफ्तार से आपके घर में शराब जो है पहुंच जाएगी। उसी तरह से महिलाएं भी डिलीवर करती हैं। ट्यूशन वाली मैम है, नर्स मैम है, पार्लर वाली हैं, ये सभी जो हैं डिलीवर करती हैं घर में। जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनमें से बहुत सारे हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो खुशियाँ डिलीवर करता हूँ, खुशियाँ डिलीवर करता हूँ, यानी प्रीमियम रेंज की विस्की डिलीवर करते हैं। जो खाने वाला कार्टन होता है उसमें डिलीवर किया जाता है। वे डिलीवरी बॉय की तरह कई बार लैपटॉप बैग लेकर के आते हैं, उसमें डिलीवर करते हैं। तो प्रोटीन शेक, प्योर मिल्क, इस तरह के नामों से ये बिकती है। बहुत सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो ये कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा जो है उसका एक फाइल भिजवा दीजिए। होम्योपैथी होम्योपैथी बिहार में चलता है। ये है बिहार में वर्तमान स्थिति शराबबंदी के बाद, 10 वर्ष बीत जाने के बाद। स्थिति यह है कि 25,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है बिहार में शराबबंदी के बाद, जिसमें से 25 कौड़ी भी सरकार के खजाने में नहीं जाती है, क्योंकि ये पूरी तरह से अवैध है। ये शराब जो है तस्करी करके लाई जाती है उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, झारखंड से, कई बार हरियाणा से भी लाई जाती है। ये तस्करी करके लाई जाती है, छुपा करके रखी जाती है और फिर भिन्न भिन्न नामों से इसे डिलीवर किया जाता है। और ये पटना जैसे शहर की बात नहीं है, बल्कि बिहार के चप्पे चप्पे में आपको बड़ी ही सहजता से शराब मिल जाएगी। आपको सही व्यक्ति का पता होना चाहिए जो इसको डिलीवर करता हो, या जिसके बारे में मतलब लोग जानते हो कि हाँ, इनके संपर्क से ये मदिरा जो है प्राप्त हो सकती है। पिछले 10 वर्षों में लगभग लाखों लोग जो हैं पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं बिहार में। 4.5 करोड़ लीटर दारू जो है वो जब्त हुई है। अब आप कल्पना कीजिए कि 4.5 करोड़ लीटर अगर शराब जब्त हुई है तो इन 10 वर्षों में कितनी शराब पी गई होगी, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। इसके अलावा एक जो इसका दुष्परिणाम सामने आता है वो ये है कि जो लोग शराब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो शराब वहाँ बिकती है वो 2 गुनी 2.5 गुनी दाम पर बिकती है। जो बोतल आप सामान्य तौर पर कहीं से भी 800 या 1,000 रुपये में खरीदते हैं वो 2,000 से 2,200, 2,300, 2,400 रुपये में बिकती है। जो छोटा, अगर छोटी मात्रा में आप लेना चाहते हैं, क्वार्टर लेते हैं जैसे यहाँ पर दिल्ली में या कहीं और भी, तो जो क्वार्टर आपको 200-300 रुपये में मिलती है उसके दाम वहाँ पर 600 रुपये होते हैं। तो इसलिए सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन बहुतायत में लोग उसे ख़रीदते हैं। जो नहीं खरीदते हैं वो गांजा, अफीम और जो कफ सिरप है उसे पी करके अपने नशे की जो प्यास है उसे बुझाते हैं। नकली शराब का धंधा भी जो है फल फूल रहा है लंबे समय से। बहुत सारे लोगों से मुझे यह भी पता चला कि कफ सिरप की बिक्री जो है बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से होती है, बल्कि दुकानदार जो है उसके ओवर प्राइसिंग करते हैं। मतलब अगर 150 रुपये की एक बॉटल है कफ सिरप तो उसे भी 200, 250, 250 रुपये में बेचते हैं, क्योंकि पता है कि जो ख़रीद रहा है वह उसे कफ नहीं है बल्कि वह उसे नशे के मतलब दारू का, जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट बना करके उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन बिहार में जो है सरकार का ये कहना है कि जो निर्णय लिया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा, उस निर्णय पर वे अड़े हुए हैं और उस निर्णय के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये देखने वाली बात है कि इतनी बड़ी
भारी मात्रा में शराब जो है बिहार में पहुंचाई जाती है और उसे इलीगल अवैध तरीके से गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर में लोगों तक पहुंचाया जाता है। लोग खरीदते हैं, पीते हैं। नकली बाहर की शराब होती है जिसे जैसा कि मैंने कहा दुगने ढाई गुने दाम पर बेचा जाता है, लेकिन उससे सरकारी खजाने को कुछ प्राप्त नहीं होता है। लोगों की जेब से वो पैसा जा रहा है जो ये गिरोह चलाते हैं, उनकी जेबें भर रही हैं। जो खजाना है सरकार का, जिसे मिलना चाहिए था रेवेन्यू, अगर प्रॉपर एक लाइसेंसी हम दुकान चलाते हैं उससे जो प्राप्त होता है वह तो नहीं मिल रहा है। इससे पहले जब बंदी नहीं हुई थी तब लगभग 5,500 के आसपास लाइसेंसी दुकानें थीं बिहार में, जिससे कि 30 से 40 हज़ार परिवारों का काम चलता था। उनका रोज़गार सीधे उससे जुड़ा हुआ था जो उन दुकानों में काम करते थे। लेकिन अब क्या है, और हज़ारों करोड़ का रेवेन्यू तो खैर आता ही था, लेकिन अब ज़ीरो, नील बटा सन्नाटा जिसे हम कहते हैं वह है। ऊपर से बहुत तरह की व्याधियां, बहुत तरह की समस्याएं राज्य में पैदा हो गई हैं। तब यह विचार करना आवश्यक है कि भला इस तरह की हठधर्मिता का क्या अर्थ है, जिसमें कि शराबबंदी पूरी तरह से अप्रभावी है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगर वह कड़ाई से लागू किया जाता या कहीं भी शराब नहीं मिल रही होती तो समझ में आता है कि भाई ठीक है, निर्णय सरकार ने लिया और उसे कड़ाई से उस निर्णय को लागू करवा दिया राज्य में। लेकिन इतने बड़े राज्य में और इतने सारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से शराब तस्करी करके लाई जाती है, और सबको पकड़ना हम सभी जानते हैं इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी एक तरीके से शराब तस्करी हो रही है उसकी खोजबीन आप कर लेंगे, उसका पता लगा लेंगे, तो उनके पास दूसरे तरीके होते हैं जिसमें छुपा करके लोग लाते हैं। एक बार तो पता चला कि मोटरसाइकिल में जो फ्यूल टैंक होता है उसमें ही दारू लेकर के आ रहे थे, बल्कि फ्यूल टैंक के लिए उन्होंने अलग से एक छोटा सा टैंक बना लिया था, उसे जोड़ दिया था इंजन से, और इंजन तक तेल उससे जाता था। तो भांति भांति के उपाय लोग खोजते हैं शराब पहुंचाने के। ट्रकों में कई बार बहुत ही स्मार्टली सब्जियों के नीचे छिपा करके लोग शराब ले जा रहे थे। इस तरह से कंसाइनमेंट जो होती है खेप पकड़ी जाती है, परंतु ये धंधा जो है रुकता नहीं है, ये निर्बाध रूप से चल रहा है। इसलिए सरकार को यह विचार करना चाहिए मेरी दृष्टि में कि जब लोगों का पीना बंद नहीं हो रहा है बल्कि उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। नकली शराब पीने से पहले बिहार में बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती रही है पहले, अभी तो नहीं हो रही है लेकिन पिछले वर्षों में ये घटना हो रही थी। और उसके अलावा जो है ये दुष्परिणाम अन्य रूपों में सामने आ रहा है, जहां लोग सूखा नशा कर रहे हैं या बहुत अधिक पैसे दे करके घटिया दारू पी रहे हैं यहाँ वहाँ से मंगवा करके, तब उसे लीगल कर दिया जाए। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम इस तरह की जो इच्छाएं होती हैं मनुष्य के भीतर, उसे कुचलने का प्रयास करते हैं तो उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसे संस्कारित करके सुधारा जा सकता है। अगर वह भी नहीं हो सकता तब इस तरह की बंदी का कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि उसे कुछ अन्य राज्यों से प्रेरणा लेकर के, जैसे हम गुजरात में देखते हैं कि वहाँ भी बंदी है लेकिन लीगल है, कुछ एक शॉप्स में बेचने का अधिकार है, वह भी अगर वहाँ कर दिया जाए, पार्शियली लागू कर दिया जाए, तब भी मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु शराब बंदी है राज्य में ये कह करके एक तरह से अपने उस बंदी कार्यक्रम का मखौल उड़ाना या उपहास करने का कोई तुक मेरी समझ में नहीं आता है। अगर आप स्वयं विचार करके देखें तो इस निर्णय का क्या अर्थ है, जहां पर कि इतनी सुलभता से लोगों के पास मदिरा पहुंच रही है, लोग खरीद रहे हैं, गांव-गांव में बियर से लेकर के विस्की, वोदका, जो भी आप चाहेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा और चुटकियों में मिलेगा। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन है जो ये डिलीवर करता है, जो भिन्न नाम से, भिन्न रूप से, भिन्न एक सिस्टम के तहत ये कार्य करता है। इसलिए बिहार में अपने इस निर्णय को, मुझे लगता है सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसे लीगलाइज करके, जैसे अन्य राज्यों में दारू बिकती है या मदिरा बिकती है या शराब बिकती है, उसे लाइसेंसी दुकानों के द्वारा बेचे जाने का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। आप अपनी टिप्पणियां, अपने विचार इस पर अवश्य प्रकट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।